मेरा नाम रवि राठौड़ है। एक किसान परिवार का बेटा हूँ और छोटे से गांव से मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा था। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज जो कि व्यापार के क्षेत्र से हैं, मिस्टर रवि राठौड़ जी, आज हम उनसे रूबरू होंगे। सर, आपका स्वागत है लीड लैब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को। यस सर। फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि राठौड़ है। एक किसान परिवार का बेटा हूँ और छोटे से गांव से मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा था और आज यहाँ आने का मौका मिला, क्योंकि किसान परिवार को इतने बड़े मंच तक जो आप लोग हमें लेके आए, इसके लिए हम दिल से आपको थैंक यू बोलते हैं सर। बिल्कुल सर। सर, सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है कि आपके बचपन से आप अभी जहाँ जो व्यापार कर रहे हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे, उसका एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों को। यस सर, डेफिनेटली। सर, बचपन तो काफ़ी मेरा टफ रहा, क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ था तो शायद मेरे माँ बाप स्ट्रगल मोड में थे बहुत ज़्यादा, और स्ट्रगल करते करते मतलब मेरे पापा मेहनत करते थे, किसी और के यहाँ काम करते थे और हमें पाला बड़ा किया। और मम्मी पापा और दादा दादी का सपना था कि मैं अच्छी स्कूल में पढूं, अच्छी जगह पढूं, तो उन्होंने मुझे चाचा के यहाँ भेजा। वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, वहाँ भी काफ़ी स्ट्रगल मैंने किया, बट थैंक गॉड कि मेरे जो चाचा चाची थे, इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया मेरी लाइफ में। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, और वहाँ से सर जर्नी स्टार्ट हुई। और जब जर्नी स्टार्ट हुई तो पहले कॉलेजेस के अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने जो है मेरी लाइफ में मुझे फर्स्ट जॉब मिली। जॉब करते करते धीरे धीरे मैं सीखते गया, और सीखते सीखते एक बिज़नेस मुझे मिला। उस बिज़नेस के अंदर मैंने काफ़ी मेहनत करी। शुरुआत में 3 साल तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, और स्ट्रगल करते करते आज 3 साल बाद जो आप लोगों को मैं सफल नज़र आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रगल का ही मोड है सर। तो मैं मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ स्ट्रगल से ही सीखा हूँ, ये हम मान सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, सबसे उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि व्यापार का क्षेत्र कहीं ना कहीं बहुत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। यस। क्योंकि वहाँ पर आपकी फिक्स नहीं है, कोई भी चीज़ अप डाउन चलते रहते हैं। बिल्कुल। तो आपने व्यापार का क्षेत्र क्यों चुना और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली व्यापार का क्षेत्र छोड़ने की? यस सर, बिल्कुल। एक्चुअली क्या था, जब मैं जॉब करता था तो मैं ऐसे एक जॉब में था एग्रीकल्चर के अंदर। तो वहाँ है ना, सीनियर्स हुआ करते थे, और सीनियर्स मतलब बॉस जो होते हैं वो मुझे मुझे ऐसा लगा कि यार डिग्री मैंने ली, मैंने बीएससी एग्री करी, और मेरे को है ना कोई अपने मतलब उंगलियों पे नचा रहा है। मतलब वो बोलता था कि यहाँ जाना है, वो करना है, और मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब साला मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी और बचपन से मतलब सारी चीज़ें मैंने करी, मेरे पास सब चीज़ें हैं, और मुझे कोई और मतलब अपने इशारों पे नचाना चाहता है। तो फिर मैंने सर जॉब को क्विट किया कुछ देर बाद, और फिर मैंने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर से था तो मैंने खेती में ही फिर सब्जी वगैरह उगाना स्टार्ट किया, सब्जी बेची। लेकिन मेरा एक फ्रेंड मिला जिसने मुझे मेरी लाइफ में पूरा टर्निंग मोड उसने लाया। उसने बोला कि यार तेरे अंदर क्वालिटी है, तू क्यों अपनी क्वालिटी को यहाँ वेस्ट कर रहा है, तो मैं तेरे को एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, तू वहाँ और तू वहाँ अच्छा कुछ कर सकता है। फिर मैंने वो प्लेटफॉर्म चुना सर, और वहाँ मेहनत करी, और फिर मैं यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल सर। सर जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका व्यापार किस टाइप का है और आप कहाँ तक अभी पहुँच रहे हैं। ओके। सर, मेरा व्यापार जो है वो मतलब हमारे पास एफएमसीजी प्रोडक्ट है, जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो लोग यूज़ करते हैं, जैसे टूथपेस्ट से लेके नाइट क्रीम तक हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के अंदर मैं डील कर रहा हूँ, और अभी पहुँचा हूँ, मतलब एक लेवल होता है यहाँ प्लैटिनम डायरेक्टर, उस लेवल को मैंने क्वालिफाई किया है, और एक बहुत अच्छी एक इनकम मैं यहाँ ले रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर, व्यापार जो चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, तो कोई ऐसी चुनौती जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जिससे आप हताश हुए लेकिन आपने उसका सामना करा और आप अभी एक सफल व्यापारी के तौर पे हमारे सामने बैठे हैं? यस सर, सबसे बड़ा चुनौती का मुझे ये सामना करना पड़ा
मैं जब इस फील्ड में आया तो बहुत सारे लोग मुझे ना करते थे कि हमें नहीं करना, ये बिज़नेस हमारे टाइप का नहीं है, हम इसमें नहीं कर सकते, इसमें तो पैसे वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं, हमारे जैसे लोग यहाँ आगे नहीं बढ़ते। तो कहीं न कहीं फिर मैंने इस चीज़ की ट्रेनिंग ली कि लोग मुझे मना क्यों करते हैं, क्योंकि आप लोग कभी भी कोई भी फील्ड चुनो, तो चुनने से पहले क्या होता है, मैंने एक चीज़ सीखी थी कहीं किताब में कि मैं कोई भी चीज़ जो है पहले करता हूँ और फिर उसको साबित करने के लिए फिर मैं मेहनत करता हूँ। तो मेरे साथ कहीं ऐसा ही हुआ कि मैंने फील्ड तो चुन ली, किसी को देख के, मैं मेरे फ्रेंड को देख के मोटिवेट हुआ कि यार ये लोग सफल हो सकते हैं, तो मैं भी हो जाऊँगा, तो मैंने ले ली। बट मैं जब फील्ड में गया तो मुझे काफ़ी लोगों से है ना मिली कि हमने नहीं, ये बिज़नेस हम नहीं कर सकते, यहाँ तो बहुत वो होता है, टफ होता है, लोग इसको छोड़ देते हैं, कई लोग इसमें असफल हुए। बट मुझे ये लगा कि यार इतने सारे लोग अगर मना कर रहे हैं तो कहीं न कहीं फिर इस फील्ड में ही क्यों ना मैं जाऊँ। क्योंकि हमने देखा है ना हमारे इंडिया में सर, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ भीड़ होती है ना वहीं सब भीड़ इकट्ठा होती है, और जिस फील्ड में मैं हूँ आज, उस फील्ड में सर काफ़ी लोग हैं ना, मतलब मैं स्टेज से बोलना चाहूँगा, मैं जिस फील्ड में हूँ उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और इस फील्ड से है ना सर, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसमें तो लोग सफल नहीं होते हैं, लोग फंस चुके हैं या फंसाने का बिजनेस है। तो एक्चुअल लोगों के पास इस बिजनेस का नॉलेज नहीं है। और हमारे इंडिया में भी बोला जाता है कि जब आपके पास पूरा नॉलेज ना हो तो आपका वो पॉइजन है, मतलब जब हम पूरा नॉलेज लेके नहीं जाए और बिना नॉलेज के अगर हम किसी के पास जाते हैं तो वो एक बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज अ पॉइजन। तो हम अगर पूरा नॉलेज हमारे पास रखे, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, फिर आप कोई भी फील्ड में टॉप पे जा सकते हो अगर आपको उस फील्ड का थोड़ा नॉलेज है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि यार मैं यहीं पर मेरे सपने कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं यहीं टॉप कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कोई भी आपका व्यापार हो आप वहाँ पे टॉप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिस फील्ड में हो वहाँ बहुत सारे लोग असफल हो रहे हो, ऐसा नहीं है। उनका माइंडसेट सही नहीं हो सकता या उनका जो नज़रिया है देखने का वो सही नहीं हो सकता। तो आपका नज़रिया पॉजिटिव है और आपका एटीट्यूड अगर डिजर्व करता है कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, तो सर सफलता कोई ऐसा हलवा नहीं है। क्योंकि देखो कई लोगों ने सफलता को है ना बहुत टफेस्ट बना दिया है। लोग बोलते हैं कि यार सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बट सफलता के मायने अलग अलग है सर हर एक के लिए। तो मेरा तो बस यही है कि अपने आप पे भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि लोग तो पीछे खींचने के लिए बैठे ही हैं, बट हम आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल सर। सर जो आप अभी नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कर रहे हैं, तो आपको जो अभी तक सफलता मिली, आप जो बोल रहे हैं कि प्लेटिनियम डायरेक्टर के लेवल तक आप पहुंचे, तो आप उसका श्रेय किसको देंगे? उसका सबका श्रेय दूंगा सर मैं मेरी फैमिली को, बिकॉज ऑफ सबसे पहला रोल होता है फैमिली का। अगर आपकी फैमिली आपके साथ में खड़ी है तो आप जिंदगी की बड़ी से बड़ी जंग को है ना जीत सकते हैं। तो मैं सबसे बड़ा श्रेय मेरी फैमिली को दूंगा सर, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे रात दिन मोटिवेट करती थी कि बेटा तू कर, हम तेरे साथ खड़े, कोई दिक्कत तेरे को आए। मेरे पापा, मेरी दादी, मेरी मदर, इन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प करी सर कि तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। तो इसी वजह से मैं आया। और उसके बाद मेरे गुरु जो मेरे साथ में खड़े हैं रात दिन, मेरे सीनियर्स। बिल्कुल सर। सर आपको कहीं ऐसा सामाजिक तौर पे या पारिवारिक तौर पे ये नहीं बोला गया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक रिस्की फील्ड है? यस। तो उसमें जाना सेफ नहीं है आपके भविष्य को लेके? यस। तो उसको आपने कैसे फेस करा? सर मैंने एक्चुअली क्या हुआ, ऐसे मुझे काफ़ी लोगों ने बोला, समाज में बोला भी, और मेरे मतलब रिलेटिव्स ने मेरी बहुत वो करी। रिलेटिव्स ने बोला कि तू कहाँ ये काम में लग गया, ये तो नेवरे लोगों का काम है, तो तू नहीं कर सकता। तो शुरुआत में तो क्या होता है, इंसान कोई भी काम जब स्टार्ट करता है तो वो रिलेटिव्स के पास ही आता है, मामा चाचा चाची के पास, अपने पड़ोसी के पास, अपने पहचान वालों के पास। तो उनके पास जब मैं गया सर, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल मना करा इस काम के लिए कि आप नहीं कर सकते और आप ये काम में आप नहीं सफल हो सकते, ये आपने गलत फील्ड चूज कर ली। बट मैंने कहीं ना कहीं किताबें पढ़ी थी सर इस इंडस्ट्री के ऊपर, तो मुझे भरोसा था कि यार मैं कर जाऊंगा, तो इसी वजह से मैं यहाँ आ पाया सर। बिल्कुल सर। सर एक मैसेज देश के युवाओं के लिए? हाँ, देश के युवाओं के लिए हमेशा मेरा एक ही मैसेज है कि जिस काम में जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती है, वो काम क्या होता है, युवा एक्चुअल सर आसान रास्ता चूज़ करते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा मोबाइल के ऊपर गेम खेलना पसंद कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, तो उसके अंदर उनको लगता है कि यार इजी मोर मनी, मतलब बहुत बड़ा पैसा जो है हम इजी तरीके से कमा सकते हैं मोबाइल पे हम करके। बट मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने फील्ड के अंदर आपको तकलीफ़ें नहीं आई
आप ऐसी फील्ड चुनो जहाँ पर थोड़ा टफनेस हो, थोड़ा सा आप लोगों के सामने आपकी प्रॉब्लम बता पाओ, क्योंकि मोबाइल में हम किसी के सामने बोल नहीं सकते। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में एक दूसरे से बात करते थे लोग तो समझ में आता था। आजकल हमने देखा है सर युवाओं को कि मोबाइल की वजह से वो ऐसे-ऐसे कर्ज़ों में जा चुके हैं, कहीं न कहीं ऐसे-ऐसे एप्लीकेशन उनके हाथ में आ चुके हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में जा चुके हैं। तो मैं युवाओं को एक ही मैसेज दूँगा कि आप लोग है ना, पहले तो अपने आप के अंदर झाँक के देखो कि आप किस गली जा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? पहले अपने आप को आईने के सामने रखो और उसके बाद देखो कि यार मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या गलत है, और अपने परिवार के साथ पहले आप वो चीज़ें चेक करो कि यार मैं कर रहा हूँ, जो मेरे हाथ में काम है, क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि आजकल युवा है ना शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। तो मैं बोलूँगा मेहनत करो दबा के, थोड़ी-सी कठिनाइयाँ आएँगी, लेकिन कोई नहीं, सफलता ज़रूर मिलेगी। भले ही आप 2 बार हारे, 4 बार हारे, मैटर नहीं करता, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने कितनी बार वो आउट हुआ ये कोई नहीं देखता, लेकिन उसने कितने शतक मारे हमें आज भी याद हैं। तो लोग हमेशा आपकी है ना असफलता को याद नहीं रखते, लोग आपकी एक सफलता के लिए ताली बजाने के लिए रेडी रहते हैं। तो आप सफल जिस भी फील्ड में हो उसमें सफल बनने की कोशिश करो और असफलता से मत डरो, मेरा एक ही मानना है। बिल्कुल सर। यस। सर आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? सर अनुभव तो आप भी मतलब ऐसा लग रहा है कि यार अपने अपने आप में मतलब मैं काफ़ी बड़ा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे जो नज़ारा दिखा और आपने जो सवाल किए, इससे मुझे बहुत सारा सीखने को मिला सर यहाँ आके, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सभी विद्यार्थियों को भी ये बोलना चाहूँगा कि एक बार इस मंच पे आके सर से ज़रूर मुलाकात करें, क्योंकि आपको इनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा और आपके पास जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है आप किसी और को देके आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। सर हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपका मैसेज है कि आप अपने क्षेत्र में एक चुनौती का सामना करके सफल हों, हमारे युवा उसको अपने लाइफ में लेंगे। और कहीं ना कहीं जो बात आपने कही कि अभी युवा बहुत सारा ऐसा है कि जो बोलता है हम डिप्रेशन में है, यस, जो कि कनेक्टिविटी नहीं है परिवार के साथ, यस, वो चीज़ वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ साझा कर वो डिप्रेशन से छुटकारा पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।